हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम है मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी। हम लोग क्लास 11th और 12 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, साथ में आईआईटी की भी। पहला चैप्टर सेट था, तो सेट हमने खत्म कर दिया। आपको पता होगा पांच प्ले इस प्लेलिस्ट में आपको 5 वीडियोज मिल जाएंगे सेट्स के। तो पहला चैप्टर सेट्स था जो हमने खत्म किया। खत्म तो क्या ही होता है, लेकिन बेसिक्स हमने बता दिए, उसके क्वेश्चन बताना बाकी है। तब तक सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ नया लगे आपको। कई दिन से सेट ही चल रहा है ना। थोड़ा सा वेराइटी, थोड़ा सा वेरिएशन आना चाहिए, है ना। तो फिर हम उसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस, ये चैप्टर बेसिकली कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये बेसिक्स है। क्योंकि क्लास 12 में फिर से ये पहला चैप्टर है। क्लास 12 का आप सिलेबस देखो तो जो आपके 11th का सेकंड चैप्टर है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है 12 में। तो ये चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेगी। रिलेशन, रिलेशन मतलब तो आपको पता ही है, रिश्ते होते हैं। जैसे भाई के साथ रिलेशन, पापा के साथ, मम्मी के साथ, दोस्तों के साथ। तो ये रिलेशन है। यहाँ हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम नंबर्स के बीच, अल्फाबेट्स के बीच, सिंबल के बीच रिलेशन देखेंगे, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट है, इससे पहले कि रिलेशन देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म आपको बार बार परेशान करेगा जिसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? लिख लीजिए पहला। आपको पता ही है, बस नाम बता रहा हूं मैं। इट इज द ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इट इज द, या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या ऐसे लिख लीजिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर में दो एलिमेंट को एक साथ लिखना ही ऑर्डर्ड पेयर है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये तो आप बचपन से ही लिखते आ रहे हो, 1 2 3 4, ए बी, बी सी, ये तो आप लिखते आ रहे हैं ना। तो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दो नंबर को एक साथ लिखना ही ऑर्डर्ड पेयर है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इस लिखने को ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं। क्योंकि आप बोलोगे सर क्लास 9 10th में तो हम इसको कोऑर्डिनेट्स कहते थे, याद आया कुछ? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई पॉइंट है तो आप बताओ कि सर ये पॉइंट कहाँ पर है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है। तो इस पॉइंट का हम एक्स और वाई की वैल्यू बताते थे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की पोजीशन बताते थे। तो यहां भी तो हम ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई लिखते थे, तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। बिल्कुल, वो भी ऑर्डर्ड पेयर है। मैं बता रहा हूं कि अभी तक 9th और 10th में जो हम ब्रैकेट के अंदर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, बेसिकली वो क्या लिखते थे? ऑर्डर्ड पेयर। 11th क्लास में दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। आईआईटी के सिलेबस में इसको क्या बोलोगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इससे पहले कि कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बताया जाए, दूसरा चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई होता है भाई, ये तो पता ही होगा आपको। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चूंकि हम लोग पहला चैप्टर सेट पढ़े हैं तो हम सेट के बारे में ही बात करेंगे। मान लीजिए कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2। कोई सेट बी है, इसका एलिमेंट है ए बी। मान लेते हैं, क्या है, कोई दिक्कत? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी 2, दो दो एलिमेंट है दोनों में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, क्या मतलब है कि दोनों सेट में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसमें दो एलिमेंट एक साथ हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखिए। इट इज द सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज द सेट कंटेन ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। कैसे? तो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको ए को ऐसे लिखिए 1 2। बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं बता दीजिए सर? ए बी है। तो आपको जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना हो तो आप क्या करो, ए बी के साथ, ए सेट है, सेट बी है, तो ए और बी में कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं, अब हम आएंगे रिलेशन पर। तो अभी तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा भाई? 1 किसके साथ अटैच है सर? ए के साथ। 1 किसके साथ अटैच हो सकता है? बी के साथ। 2 किसके साथ अटैच है? ए के साथ। 2 किसके साथ अटैच हो सकता है? बी के साथ। तो कितने तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिल गए बताओ? 1 किसके साथ गया?
सर ए के साथ, 1 किसके साथ गया सर बी के साथ, 2 किसके साथ ए के साथ, 2 और किसके साथ बी के साथ। तो कितने हो गए ऑर्डर्ड पेयर बताओ, 4 हो गए, 4 हो गए ऑर्डर्ड पेयर। सो द 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि दो सेट के गुना को कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट है, वो पहला सेट का एलिमेंट है। जो सेकंड एलिमेंट है ए बी वो सेकंड सेट का एलिमेंट। क्या कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो अब ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट, ऑर्डर्ड पेयर में आप समझ गए कि जो दो एलिमेंट को एक साथ लिखते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए कि दो सेट गिवन है तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ कैसे अटैच है, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, उसके बाद तब हम रिलेशन पढ़ाएंगे। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को। देखिए क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स सी एंड डी। दो सेट है सी और डी। सी कौन कौन है भाई, सी है सर 1 2 3। सेट डी कौन है, ये है -1 -2 -3। या इसको हम ऐसे लिख लें -1 -2 -3। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। क्या क्या पूछा जा रहा है, सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा पूछा जा रहा है डी और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या दोनों सेम होगा? नहीं होगा। क्यों होगा सेम? दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा कर दीजिए, उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे लिखते हैं क्या बताया, लिखने का सबसे अच्छा तरीका, दोनों सेट को इस तरह से लिखो, सेट सी के एलिमेंट 1 2 3, सेट डी के एलिमेंट सर -1 -2 -3 लिख दी। 1 किसके किसके साथ जाएगा, -1 के साथ, -2 के साथ, -3 के साथ लिख दीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1 -1 और 1 -2 और 1 -3। 2 किसके किसके साथ, 2 -1 के साथ, 2 -2 के साथ, 2 -3 के साथ। तो क्या बनेगा 2 -1 2 -2 2 -3। 3 किसके साथ जाएगा भाई, तीनों के साथ फिर से। तो 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा 3 का, 3 -1 3 -2 3 -3। कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी इज 9। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी इज 9। ये 9 हो गए। क्या समझ आया? डी मल्टीप्लाई सी का क्या मतलब, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डी एंड सी। तो पहले डी को लिख देंगे हम, यहां पर आप क्या लिखोगे, पहले डी को लिख लीजिए फिर सी को लिखिए। तो डी हो गया -1 -2 -3, सी हो गया 1 2 3। अब -1 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाओगे, -1 1 -1 2 -1 3, इस तरह से बना लोगे। फिर -2 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, है ना। तो -2 1 -2 2 -2 3। फिर उसी के साथ, उसी के जैसे सेम इट इज -3 के साथ होगा। -3 किसके साथ जाएगा भाई, -3 1 -3 2 -3 3। समझ में आ गया। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, सर डिफरेंस ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में पहला सेट सी लिया, दूसरा डी लिया। तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का 1 2 3 सेट सी का एलिमेंट है, इसमें पहला एलिमेंट डी है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हुए 9 3 3 6 3 9, इसका फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द सेट डी। जो पहला सेट है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं क्या,
दिक्कत नहीं है आपको तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं ना। क्वेश्चन है फाइंड नहीं, इफ गिवन है ये, इफ x/3 + 1 y-2/3/1 इक्वल्स 5/3 एंड 1/3 लिखा है। फाइंड x एंड y, x और y आपसे पूछ रहा है। बताइए। करली सॉरी ब्रैकेट के अंदर में दो एलिमेंट है, कॉमा लगा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर में दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में इक्वल है, तो ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अभी बताया था ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट होते हैं और ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी है ये, बराबर है ना, दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो दिस इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, तो क्या लिखोगे आप? x/3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा सर? 5/3 के बराबर। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x/3 + 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस भाई? क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है? x है। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। जिसकी वैल्यू चाहिए वो वेरिएबल है, जो नंबर्स है वो कांस्टेंट है। तो जब भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो वेरिएबल को इक्वल टू के एक तरफ रखिए, कांस्टेंट को दूसरे तरफ शिफ्ट कीजिए, सीधी बात। तो +1 उधर गया -1, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। सो x/3 इक्वल्स 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 - 3 दिस इज 2/3। सो वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी? 3 डिवाइड में है, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 × 3, 3 ऊपर चला गया, 3 3 कट गया, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट को इक्वेट करिएगा तो y - 2/3 इक्वल टू 1/3। किसकी वैल्यू चाहिए? y की। y वेरिएबल है, कांस्टेंट को दूसरे तरफ, इक्वल टू के दूसरे तरफ, तो 1/3 माइनस था उधर गया, इक्वल टू के इधर गया तो प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 3 कट के 1 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ y इज 1। तो ये क्वेश्चन था पहला। उम्मीद है कि आपको ठीक लगा होगा। नहीं लगा है? ठीक भाई। देखो एक और क्वेश्चन है, कर दें क्या? इसको भी कर ही देते हैं। कितना टाइम हो गया है? एक्चुअली आज लेट हो गया थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, मतलब ये सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, मान लीजिए। सेट बी भी गिवन है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 4 5। पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मतलब कि ए क्रॉस बी का क्या मतलब? कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? अभी बताया था। ए किसके साथ जुड़ेगा? इन 3 के साथ, बी भी इस तीनों के साथ जुड़ेगा और सी भी इन तीनों के साथ जुड़ेगा। तो जब नंबर पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी का कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने हैं? 3। इसमें कितने एलिमेंट? 3, 3 तिया 9। एक तरीका तो ये हो गया, शॉर्ट तरीका। लेकिन अगर आप चाहो तो आप लिख भी लो, देखो करके दिखा देता हूं मैं। ए क्रॉस बी, ये क्या हो गया? ए किसके साथ गया भाई सर? 3 के साथ। एक और किसके साथ गया? 4 के साथ। ए और किसके साथ? 5 के साथ। ऐसे ही बी भी तीनों के साथ जाएगा, सो दिस बिकम्स B3 B4 B5। इसी तरह सी भी तीनों के साथ जाएगा, तो आप लिख सकते हो C3 C4 और C5, ऐसे लिख सकते हो। तो कितने एलिमेंट हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज 9। ऐसे भी 9 आया था, ऐसे भी 9 आया। तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, नहीं चाहो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप नोट करो, मैं बता नहीं रहा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है।
ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, खुद ही करना है, और ये सॉल्व भी है। लिखिए, क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, डीपीक्यू है ये, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। डीपीपी मिलता है ना, तो हम डीपीक्यू बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स 1 2 b इक्वल्स 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल्स व्हाट। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एक और लिखिए, इफ सेट ए इक्वल्स -1 1 फाइंड ए क्रॉस ए। ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग करके लाइए, कल मैं बताऊंगा वापस से, ठीक है। कितने हो गए? तो आज चूंकि लेट हो गया था मुझे, मैं बाहर था, तो फिर कल हम रिलेशन करेंगे और रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल समझेंगे। एक दिन एक क्लास में रिलेशन, एक क्लास में फंक्शन, 2 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को, ठीक है। ज्यादा लोड नहीं लेना, 11th के पोर्शन में उतना है नहीं, क्योंकि रिलेशन में जो चीजें चेक करनी होती है वो तो 12 में है ना, तो यहाँ बताने का मतलब नहीं है, आपको भी लोड लगेगा। लेकिन आईआईटीज के सिलेबस में जो है, देखो ध्यान रखो भाई, ये बेसिक्स है, बेसिक्स, जब तक एनसीईआरटी जस्ट बेसिक्स है। एनसीईआरटी आप सॉल्व करोगे, स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी, आरडी सर, महाराज अग्रवाल, आप ये क्वेश्चन जाओ देखते ही बनेगा, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा अरे वाह वाह बहुत ही इजी। लेकिन एक बार जब ये चीजें आ गई ना, तब आईआईटीज के क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होंगे। तो आईआईटीज के क्वेश्चन कहीं आसमान से थोड़ी आते हैं भाई, आप ही जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है, ये बात ध्यान में रख लो। जब तक किसी बच्चे को प्लस माइनस बेसिक ऑपरेशंस नहीं आएगा, वो आगे का क्वेश्चन कैसे कर पाएगा। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस, ये बिल्कुल कमांड होना चाहिए इस पर कि कहीं आप फंसो नहीं, ऐसा समझ में बात। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए, आपको आपका लेवल जस्ट 0 to हीरो, तो ये 0 to हीरो वाला सिलेबस करेंगे हम, ठीक। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।